तो आज हम सुनते हैं कि अपने मन को और अपने जीवन को कैसे एक नई दिशा दें। ज़्यादा करके हम इस बात से दुखी होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं या फिर लोग हमारी बुराई क्यों करते हैं। इस बात से हम ज़्यादा करके हम सभी मनुष्य जीवन में दुखी रहते हैं। लेकिन अगर कोई आपका बुराई करे या आपकी महिमा करे, दोनों में ही हमारा ही फ़ायदा होता है, क्योंकि महिमा करेगा तो वो हमारे आंतरिक शक्ति को एक बढ़ावा मिलता है। अगर कोई बुराई करता है तो हमें सोचना चाहिए कि हो सकता है हमारे अंदर कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो बाहर निकल के बाहर आ जाएंगे, जिससे हमारे अंदर और निखार आएगा। अगर बुराई कोई करता भी है तो कोई बात नहीं, करने दीजिए। जिसके मन में जो भरा है वही बाहर निकलता है। तो इसीलिए अपने मन को शांत शीतल रखिए। कोई आपके बारे में बुराई कर रहा है, आपका परचिंतन कर रहा है, उसके करने या ना करने से हमारे जीवन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब उसे हम अपने मन में धारण करते हैं या उस बात को लेके हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं या मन में उस चीज़ को भर लेते हैं, तब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, बुराई वही करता है जो खुद बुरा होता है। तो इसीलिए बुराई करने वालों से दुखी मत होइए, करने दीजिए, क्योंकि कुछ तो लोगों के पास करने के लिए होना चाहिए ना। क्योंकि अच्छे काम तो हम कर सकते हैं, तो बुरे काम वो कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़िंदगी को मुस्कुरा के जिए। कोई बुरा करता है या बुराई करता है तो बुराई करने वालों पर ध्यान ना दें, क्योंकि जब उन पर हम ध्यान रखेंगे ना तो हमारा खुद पर और परमात्मा से ध्यान ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो इसीलिए इस बात का हमें बहुत अटेंशन होना चाहिए कि हम कितना खुद पर ध्यान देते हैं या हम परमात्मा पर कितना ध्यान देते हैं। जब बुराई करने वाले पर ध्यान देते हैं तो वो बुराई एनर्जी हमारे अंदर आने लगती है। तो हमें बुराई ना सुनकर ना देखकर हमें स्वयं के अंदर का परिवर्तन की शक्ति को जागृत करना चाहिए, ताकि हम स्वयं का परिवर्तन करके हम एक स्व उन्नति कर सकें और अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ बना सकें। क्योंकि इस मन में हमें शब्द कैसे रखने, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। ये मन परमात्मा का दिव्य सौगात है मनुष्य जीवन के लिए। तो इसमें अच्छी अच्छी बातें रखिए, क्योंकि ये मन है, डस्टबिन नहीं है कि हम इसमें कचरा भरी ही बातें हम रखें, कचरा ही कचरा रखें ना। इसमें हम परमात्मा की बातें, ज्ञान की बातें, समझ की बातें, भला करने की बातें, कल्याण की बातें, इन सभी को हम रख सकते हैं, जिससे फिर हम खुद का भी कल्याण कर सकते हैं, औरों का भी, अपना भी भला कर सकते हैं, औरों का भी। तीनों बातों का ध्यान रखते हुए हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिलिहा कोई। जो बुरा खुद में देखा, हमसे बुरा ना कोई। तो इसीलिए हमें दूसरों को ना देख करके स्वयं को देखना है और परमात्मा को देखना है। तो सुनते हैं आज हम सत्य की बात। कहते हैं किसी से उम्मीद रखने की आदत आपको कभी भी संतुष्ट नहीं रहने देगी। इसलिए आंतरिक संतुष्टि का अनुभव करने के लिए किसी से भी उम्मीद ना रखें, क्योंकि इस संसार में किसी से भी उम्मीद रखेंगे तो कभी न कभी वो उम्मीद टूटता है। और जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तो हमें बहुत अपार दुख का अनुभव होता है। इसीलिए एक परमात्मा से सच्चा उम्मीद रखिए, जो हमारी सभी उम्मीदें पूरा होंगे। और साथ में अच्छे कर्म करके आप प्रकाश फैला सकते हो और दूसरों के लिए चेतन दीपक बन सकते हो। तो अपने कर्मों का एक उदाहरण भी दे सकते हो। कहते हैं कि एक दर्पण की तरह आप भी प्रकाश का प्रतिबिंब बनकर अनेक लोगों को रोशनी दे सकते हो और उनको सत्य का प्रकाश भी दिखा सकते हो। इसीलिए ध्यान रहे कि मस्त और खुशनुमा ज़िंदगी जीने के लिए अच्छे विचार, अच्छे नज़रियों की आवश्यकता है। सही नज़र की नहीं, सत्य नज़रियों की आवश्यकता है। तो सुनते हैं आज की सत्य की बात।
कहते हैं ये जीवन बड़ा कीमती है और इस जीवन में नए रिश्ते बनाना सस्ता है, परंतु रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल है और महंगा भी होता है। फिर भी महंगी चीज़ को ज़्यादा महत्व देना बहुत अच्छा है। कहते हैं कि शारीरिक सौंदर्य सस्ता है, परंतु चरित्र बनाए रखना बहुत महंगा सौदा है। ठीक उसी तरह जैसे कि घड़ी के दाम ज़्यादा ना भी हो, परंतु वक्त बहुत कीमती होता है। इसी प्रकार ध्यान रहे कि यह तो संभव है कि कोई व्यक्ति शरीर के अंगों की कीमत लगा दे, परंतु श्वास की कीमत की गणना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये बेशक बेकीमती होते हैं। तो इसीलिए जीवन में हर वो कीमती चीज। ओम शांति। आज हम सुनते हैं कि हमारा मन हल्का कैसे रहे। जैसे कि हम जानते हैं आत्मा का शक्ति मन है जो सोचने का कार्य करता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सोचने की कैटेगरी क्या है। कई बार हम बहुत ज़्यादा व्यर्थ सोचते हैं, कई बार हम बीते बातों को ज़्यादा सोचते हैं और कई बार हम बहुत सारी बातें ऐसा सोचते हैं जो हमारे मन को दुखी करता है और दुखी मन सदा भारी भारी लगता है। तो इसीलिए हमें व्यर्थ सोचने से बचना है, फालतू सोचने से बचना है। हम जितना व्यर्थ कम सोचेंगे उतना हम खुश रहेंगे और वो खुशी हमारे चेहरे पर दिखाई देगी, चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। इसलिए हमें खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है। उससे पहले हमें मन से मुस्कुराना, व्यर्थ से बचना है। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सुनते हैं कि दूसरों को क्षमा कैसे करें। तो क्षमा करने से पहले हमें अपने दिल की गहराई में पहले तो रहम दिल की भावना हो। रहम दिल अर्थात दूसरों पे रहम करना और उन्हें माफ़ करना। अपने प्रति रहम दिल बनकर अपनी पुरानी भूलों और गलतियों को भूल जाए। जो हमसे गलतियाँ हुई हैं या फिर दूसरों से हुई हैं उनको भी भूल जाए। दूसरों को भी दिल से क्षमा कर दें। क्षमा करने से दिल स्वच्छ हो जाता है, मन हल्का होता है, तो परमात्मा की दुआएं भी मिलती है। जिन्हें क्षमा कर दिया उनकी भी दिल की दुआएं मिलती हैं। तो परमपिता परमात्मा के क्षमा के पात्र भी हम बन जाते हैं। तो सुनते हैं एक सत्य की बात। कहते हैं खुश रहना सीखिए। खुश रहना है तो ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देखकर ही लीजिए। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं। कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, दूसरों के देखने और कहने से अगर आप अपने फैसले लेते रहेंगे हमेशा ही दुखी रहेंगे। इसीलिए आपकी खुशी किस में है और आपका फ़ायदा किस में है, वही फैसले लीजिए। अक्सर क्या होता है, लोग हमेशा बुराई दूसरों में ही देखते हैं। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दीजिए, कोई बात नहीं, वक्त की बात है ना। क्योंकि बुराई वही करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कौन क्या कहता है आपके बारे में ये सुनना और सोचना छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप इतना सोचेंगे तो उन्हें उनके सोचने के लिए बचेगा ही क्या। तो एक सत्य की बात सुनते हैं। कहते हैं कि जब भी आपके जीवन में मुसीबत आती है तब कोई काम नहीं आता, परमात्मा ही काम आता है। और ये देख कि दुनिया में कौन कब काम आता है वो आपको खुद पता होना चाहिए। कहते हैं जो आपकी मुसीबत के वक्त है मैं व्यस्त हूँ ये बोलते हैं वो आपके नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोगों से कोई भी उम्मीद रखना अर्थात खुद दुखी और परेशान होना। कहते हैं ना, सच्चे रिश्ते में लोग पीठ पीछे भी आपकी तारीफ़ करते हैं। मुंह पर की गई तारीफ़ तो चापलूसी या सिर्फ दिखावा ही हो सकता है। मुंह पे बहुत मीठा मीठा तारीफ़ करते हैं। तो कहते कि आप इंसानियत के लाइव लोकेशन बन जाए ताकि सब भटकते हुए राही को इंसानियत की सच्ची राह पर चलने के लिए सही दिशा यानी कि राइट डायरेक्शन दे सकें। ध्यान रहे
गूगल से इंसानियत को छोड़कर बाकी सब कुछ मिल सकता है, पर इंसानियत इंसानियत से ही मिलेगा। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में हर आने वाली मुसीबत में हमेशा परमात्मा को याद करना मत भूलिए, क्योंकि वो सदा साथ निभाता है। सुनते हैं सत्य की बात। कहते हैं जो खुद के अनुभव से दूसरों को सही राह दिखाता है, मतलब सही रास्ता बताता है, केवल वो शख्स ही जानता है कि उसे लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कितना भटकना पड़ा और कितनी मुसीबतों का सामना पड़ा। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए और ये बात जानना चाहिए कि सदा खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी का आनंद लेना चाहते हो तो सामने वाले व्यक्ति के दिल की इच्छाओं को जान लेने के बाद ही अपने दिल की बातें सुनाना, क्योंकि आप खुला किताब हैं, लेकिन लोगों की भावनाएं आपके लिए कैसी है वो पहले जानना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए। कहते हैं कि आप ऐसे भी बहुत से लोगों से मिले होंगे जिनको आपने मदद की और उन्होंने दिल से शुक्रिया अदा भी किया, परंतु ध्यान रहे कि जो आपसे मदद लेकर भी आपको बेवकूफ़ समझते हैं ना, आपसे मदद भी लेंगे लेकिन आपको बेवकूफ़ समझते हैं, तो ऐसे लोगों को बोल या व्यवहार आपकी अच्छाई और मदद करने के स्वभाव पर कोई असर ना कर पाए। इसीलिए पहले दूसरों को परखना चाहिए, जानना चाहिए, तभी उनके साथ अपना व्यवहार का हाथ बढ़ाना चाहिए। समय, क्योंकि आज का समय बहुत नाजुक है। तो आज सुनते हैं सत्य की बात। कहते हैं हमारे जीवन में समस्या या घटनाएं आने की कोई ख़ास वजह ही होती है, कोई ख़ास ही वजह होती है, और वो सब इशारा करती हैं कि व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है। कहते हैं कि किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो अच्छा ही करो, बुरा नहीं, क्योंकि दुनिया वाले जवाब देने में कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन इसका रचयिता नहीं, क्योंकि जो दुनिया को रचने वाला परमात्मा है वो सुप्रीम पावर है, वो सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो हमारे हर एक कर्मों का हिसाब रखता है। तो ध्यान रहे कि हमें जो भी कर्म करना है उस परमात्मा को देखते हुए करना चाहिए। साथ ही हम दूसरी बात का ध्यान रखते हैं कि आपको आमदनी के अनुसार खर्चों पर नियंत्रण रखना सीख लेना चाहिए, और कम से कम जब सही और पूरी जानकारी ना हो तो शब्दों का प्रयोग पर भी इतना टेंशन होना चाहिए। तो इन्हीं बातों को जीवन में धारण करते हुए हमें अपने कर्मों पर ध्यान रखना है। तो आज हम सुनते हैं कि अपने मन को और अपने जीवन को कैसे एक नई दिशा दें। ज़्यादा करके हम इस बात से दुखी होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं या फिर लोग हमारी बुराई क्यों करते हैं। इस बात से हम ज़्यादा करके हम सभी मनुष्य जीवन में दुखी रहते हैं। लेकिन अगर कोई आपका बुराई करे या आपकी महिमा करे, दोनों में ही हमारा ही फ़ायदा होता है, क्योंकि महिमा करेगा तो वो हमारे आंतरिक शक्ति को एक बढ़ावा मिलता है। अगर कोई बुराई करता है तो हमें सोचना चाहिए कि हो सकता है हमारे अंदर कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो बाहर निकल के बाहर आ जाएंगे, जिससे हमारे अंदर और निखार आएगा। अगर बुराई कोई करता भी है तो कोई बात नहीं, करने दीजिए, जिसके मन में जो भरा है वही बाहर निकलता है। तो इसीलिए अपने मन को शांत शीतल रखिए। कोई आपके बारे में बुराई कर रहा है, आपका परचिंतन कर रहा है, उसके करने या ना करने से हमारे जीवन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब उसे हम अपने मन में धारण करते हैं या उस बात को लेके हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं या मन में उस चीज़ को भर लेते हैं, तब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, बुराई वही करता है जो खुद बुरा होता है। तो इसीलिए बुराई करने वालों से दुखी मत होइए, करने दीजिए, क्योंकि कुछ तो लोगों के पास करने के लिए होना चाहिए ना, क्योंकि अच्छे काम तो हम कर सकते हैं तो बुरे काम वो कर सकते हैं।
तो इसीलिए ज़िंदगी को मुस्कुरा के जिए। कोई बुरा करता है या बुराई करता है तो बुराई करने वालों पर ध्यान ना दें, क्योंकि जब उन पर हम ध्यान रखेंगे ना तो हमारा खुद पर और परमात्मा से ध्यान ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो इसीलिए इस बात का हमें बहुत अटेंशन होना चाहिए कि हम कितना खुद पर ध्यान देते हैं या हम परमात्मा पर कितना ध्यान देते हैं। जब बुराई करने वाले पे ध्यान देते हैं तो वो बुराई एनर्जी हमारे अंदर आने लगती है। तो हमें बुराई ना सुनकर ना देखकर हमें स्वयं के अंदर का परिवर्तन की शक्ति को जागृत करना चाहिए, ताकि हम स्वयं का परिवर्तन करके हम एक स्व उन्नति कर सकें और अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ बना सकें। क्योंकि इस मन में हमें शब्द कैसे रखने हो हमें ध्यान रखना चाहिए। ये मन परमात्मा का दिव्य सौगात है मनुष्य जीवन के लिए। तो इसमें अच्छी अच्छी बातें रखिए, क्योंकि ये मन है, डस्टबिन नहीं है कि हम इसमें कचरा भरी ही बातें हम रखें, कचरा ही कचरा रखें ना। इसमें हम परमात्मा की बातें, ज्ञान की बातें, समझ की बातें, भला करने की बातें, कल्याण की बातें, इन सभी को हम रख सकते हैं, जिससे फिर हम खुद का भी कल्याण कर सकते हैं, औरों का भी, अपना भी भला कर सकते हैं, औरों का भी। तीनों बातों का ध्यान रखते हुए हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिलिहा कोई। जो बुरा खुद में देखा हमसे बुरा ना कोई। तो इसीलिए हमें दूसरों को ना देख करके स्वयं को देखना है और परमात्मा को देखना है। तो सुनते हैं आज हम सत्य की बात। कहते हैं किसी से उम्मीद रखने की आदत आपको कभी भी संतुष्ट नहीं रहने देगी। इसलिए आंतरिक संतुष्टि का अनुभव करने के लिए किसी से भी उम्मीद ना रखें, क्योंकि इस संसार में किसी से भी उम्मीद रखेंगे तो कभी न कभी वो उम्मीद टूटता है। और जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तो हमें बहुत अपार दुख का अनुभव होता है। इसीलिए एक परमात्मा से सच्चा उम्मीद रखिए, जो हमारी सभी उम्मीदें पूरा होंगे। और साथ में अच्छे कर्म करके आप प्रकाश फैला सकते हो और दूसरों के लिए चेतन दीपक बन सकते हो। अपने कर्मों का एक उदाहरण भी दे सकते हो। कहते हैं कि एक दर्पण की तरह आप भी प्रकाश का प्रतिबिंब बनकर अनेक लोगों को रोशनी दे सकते हो और उनको सत्य का प्रकाश भी दिखा सकते हो। इसीलिए ध्यान रहे कि मस्त और खुशनुमा ज़िंदगी जीने के लिए अच्छे विचार, अच्छे नज़रियों की आवश्यकता है। सही नज़र की नहीं, सत्य नज़रियों की आवश्यकता है। सुनते हैं सत्य की बात। कहते हैं कि जो भी आपके पास है सब परमात्मा की दी हुई अमानत है, इसीलिए उसमें उतना ही खुश रहिए। कहते हैं समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। तो इसलिए हमें दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप को उदास नहीं करना है। अपने आप को संतुष्ट रखिए। जब हम अपने आप को देख के संतुष्ट रहेंगे, जो भी हमारे पास उसमें खुश रहेंगे, तो भगवान और देगा। और दूसरों को बार बार देख के हम दुखी होते रहेंगे, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, उससे जीवन का सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, क्योंकि जो कौवा होता है वो इतना सुंदर नहीं है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में आज़ाद और मस्त है। और यूं ही तोता देखो सुंदर तो है, लेकिन वो बंद पिंजरे में है, वो अपनी ज़िंदगी को आज़ाद नहीं कर सकता, आज़ादी से जी नहीं सकता है। इसीलिए बाहरी की सुंदरता को मत देखिए, जीवन में आंतरिक स्थिति को देखिए। ओके, ओम शांति। आज हम सुनते हैं कि इच्छा शक्ति हमारे जीवन के सुख की, शांति की शक्ति को कैसे ख़त्म करते हैं। कहते हैं इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देता है। अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो हम दुखी होते हैं। और जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो फिर लोभ बढ़ता है। और लोभ इतना आता है तो इच्छाओं की लिस्ट ख़त्म नहीं होता है। तो इसीलिए हमें
अच्छा बनना है, जो भगवान ने हमें जीवन में दिया उतने में खुश रहना, संतुष्ट रहना है। जीवन में उतना ही कमाइए जो जीवन जीने में आवश्यक है। बाकी संसार में भौतिक चीज़ों के पीछे मत भागे, उससे जीवन दुखी और असंतुष्ट रहता है मन। तो इसीलिए जीवन को अच्छा बनाने के लिए और जीवन की शांति का अनुभव करने के लिए इच्छाओं पर कंट्रोल करें। और सबसे अच्छी बात है कि हमें परमात्मा को याद करें, क्योंकि जो भी हमारे पास है परमात्मा की दी हुई अमानत है, उसे अपना समझ लेना, अमानत में खयानत। सब परमात्मा को बस सौंप दीजिए। ओम शांति। आज हम सुनते हैं सत्य की बात। कहते हैं जो आप सोचते हो उसका सीधा असर आपके मन पर होता है, मन का तन पर होता है, और तन और मन दोनों ही मिलकर आपके पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए चेक कीजिए कि आप जो सोच रहे हैं वो आपके जीवन में किस रीति से उतर रहा है। आपके सोचने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जो सोच रहे हैं उससे आप अपने जीवन में दुख का अनुभव कर रहे हैं या सुख का। क्योंकि अगर हम बहुत सारी बातें दुख का हम सोच रहे हैं तो जीवन में हम हर टाइम दुख का ही अनुभव करते रहेंगे। लेकिन अगर हमारे विचार श्रेष्ठ और कल्याणकारी है, शुभ भावनाओं से भरे हैं, दूसरों के कल्याण के हित में हैं, तो वो भी हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे और साथ में सुख का अनुभव भी कराएंगे। और दूसरी बात है, कहते हैं आपके लिए जीवन में सबसे कठिन काम है जिसके साथ है ना तो आपके विचारों का मेल होता है, ना ही उससे प्रेम हो फिर भी उसके साथ रहना है। इसके विपरीत अपने किसी ऐसे प्रिय से दूर रहना जिसके साथ आपका हर तरह से मिलान होता हो। कहते हैं कि आपके लिए किसी व्यक्ति की हकीकत को जानना तब तक जानना आसान नहीं होता जब तक कि आप जो उसने मांगा उसके लिए नहीं कहते और देते हैं। इसीलिए अपने संबंधों में या फिर आप जिसे स्नेह करते हैं, सबसे बड़ी बात है अपने विचारों का मिलना। क्योंकि हमारे जब विचार और संकल्प मिलते हैं तभी हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। और ध्यान रहे कि आपकी तरफ से ना कहने के बाद उस व्यक्ति का असली चेहरा आपके सामने आ ही जाएगा। तो इसीलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए और अपने विचारों को भी श्रेष्ठ बनाइए। अपने मन को सुंदर बनाइए श्रेष्ठ विचारों से। आज हम सुनते हैं कि हमारे जीवन में शांति की क्या महत्व है। शांति सभी दुनिया में चाहते हैं। शांति हमारे अंदर कैसे आती है और शांति हमारे जीवन में कैसे सुकून का अनुभव कराती है, और शांति हमारे मन की शक्ति कैसे उसे धारण करती है, और शांति अपने आप में भर के हम दूसरों को कैसे शांति की अनुभूति करा सकते हैं। कहते हैं शांति तो वो शक्ति हो जिससे जीवन में कुछ ना हो और शांति हो तो जीवन का आनंद और सुकून अलग ही अनुभव होता है। एक कहानी है ना, कहते हैं कि रानी जब दर्पण में अपने आप को देख रही थी तो उन्होंने देखा कि उनके गले का हार गले में है ही नहीं। तो उन्होंने पूरे अपने राज्य महल में शोर मचा दिया कि मेरा हार चोरी हो गया, चोरी हो गया। जब हार सब ढूंढ रहे तो हार कहीं नहीं मिला। फिर रानी ने फिर से अपने आप को दर्पण में देखा, तो जब देखा तो हार तो गले में पड़ा हुआ था, लेकिन आगे के बजाय वो हार गले में था, लेकिन आगे के बजाय वो पीछे चला गया था। इसी तरह सारा संसार शांति ढूंढ रहा है, शांति के पीछे भाग रहा है, लेकिन शांति तो हम मनुष्य आत्माओं का गले का हार है। बस ये है कि हम उसे भूल गए हैं कि हमारी शक्ति क्या है। जब हम खुद को पहचान लेंगे कि हम आत्मा हैं तो आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, आत्मा की शक्ति ही शांति है। शांति कोई संसार में बाहरी वस्तुओं में, भौतिक दुनिया में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है, भौतिक कोई चीज़ नहीं है। शांति तो एक शक्ति है जो शांति के सागर परमात्मा को याद करने से आत्मा में संचालित होती है।
तो जितना हम अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, उस परमात्मा से अपना कनेक्शन जुड़ते हैं, तो शांति के सागर परमपिता परमात्मा की शक्ति, शांति की शक्ति मुझ आत्मा में आ जाती है और तो मन भी शांत हो जाता है। आज मन इतना अशांत क्यों है? जो लोग शांति ढूंढ रहे हैं, तो अशांति के कारण भी क्या है? अशांति का कारण हमारे मन में, हमारे आत्मा में लगे विकारों का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी अहंकार का, कभी ईर्ष्या का, कभी घृणा का। ये सभी विकार हैं जो हमारे जीवन में अशांति के कारण है। तो अशांति के कारण को ख़त्म करने के लिए उसका निवारण यही है कि अपने को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा को याद कीजिए। उस परम शक्ति परमात्मा की शक्ति से आत्मा शांत हो जाती है, मन शांत होता है, मन विचलित नहीं होता है, धीरे धीरे मन क्लियर हो जाता है, जिसके कारण हम अपने आप को शांत और सुख की अनुभूति में ला सकते हैं। तो जब भी आप अपने आप को फ्री पाते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट एकांत में बैठे परम पिता परमात्मा को याद कीजिए। एकांतवासी बनिए और अंतर्मुखी बनिए। जहाँ अगर आपको 4 बात बोलनी है, वहाँ 2 बातों में ही काम चला लीजिए। जहाँ आपको बहुत तेज़ और ज़ोर से बोलना है, वहाँ आप धीरे और आहिस्ते से भी अपना काम चला सकते हैं। तो जितना अपने आप को हमें शांत रखना चाहते हैं, उतना हमें अपने ही विचारों पे, अपने ही कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल करना होता है। जैसे कि मुख पर कंट्रोल करना, ज़्यादा ना बोलना, क्रोध में ना बोलना, ईर्ष्या के बोल नहीं बोलना, आवेश में नहीं बोलना चाहिए। ये भी हमारे शांति के अशांत होने के कारण होते हैं। और साथ में अपने कानों पर भी कंट्रोल कीजिए, अपने आँखों पर भी कंट्रोल कीजिए कि हम पूरा दिन बुरा ना देखें, बुरा ना करें, बुरा ना सुनें। क्योंकि जितना जो हम सुनते हैं, जो हम करते हैं और जो हम देखते हैं, वो सब हमारे मन में विचारों में चलता है। जब विचारों में मन में चलता है तो हमारा मन अशांत हो जाता है, जिसके कारण हम अशांति का अनुभूति करते हैं। तो इसीलिए अपने आप पर अटेंशन दीजिए, अपने कर्मों पर अटेंशन दीजिए और परमात्मा को याद करने का भी अटेंशन दीजिए। एकांतवासी बनिए।